हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं पर्ल बॉय बीएल मांगा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर यूता कहता है, उसके बाद यूता कहता है यह काफी अनएक्सपेक्टेड है। मुझे लगता था कि आप मुझे एक प्रसिद्ध होस्ट टसुबेकी के रूप में याद रखेंगे। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, कब मैंने आखिरी बार इस इंसान को देखा था, शायद 10 साल पहले। और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो सोचता है, नहीं रुको, शायद 11 साल पहले। कहता है, क्या अब तुम्हें अकेले यहाँ वहाँ घूमने की अनुमति है। मैंने बहुत समय पहले ही गोल्डन पवेलियन छोड़ दिया था। अब मैं कोई होस्ट नहीं हूँ, तो इस तरह का व्यवहार मत करो। खैर, क्यों ना हम अंदर चले और एक ड्रिंक पिए। तुम उतने भी व्यस्त नहीं लग रहे हो। यहाँ पर कहा जाता है गोल्डन पवेलियन टाइगर माउंटेन गैंग एक कोरियन जापानी याकुजा ऑर्गेनाइजेशन का टोरायामा गुमी का एक एक्सक्लूसिव होस्ट क्लब था, जिसे मेरे हिमनिम चलाते थे और जिसमें केवल मर्द ही शामिल थे। मेन कैरेक्टर सोचता है, हर कोई उनके लिए पागल था, लेकिन मेरा जी चिल्लाने लगता था, इसीलिए मुझे अंत तक उस सब में कभी पड़ना ही नहीं चाहिए था। और मेन कैरेक्टर कहता है, अपने दम पर उस दलदल से बाहर निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन होता। तब यूता हंस के कहता है, वह बात सीधे आपसे सुनना। सिरायसी, जो खुद उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे, इसे और भी पुख्ता बना देता है। मुझे लगता था कि सब बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से निकलने का वाकई एक ही रास्ता था, किसी अमीर बूढ़े आदमी द्वारा गोद ले लिया जाना। तब मेन कैरेक्टर कहता है, तो फिर मैं इसे मैरिज कहूँ। तब यूता कहता है, मैंने 1 साल पहले अपने स्पाउस को खो दिया। अब मुझे उनकी छोड़ी गई कुछ जायदाद विरासत में मिली है, बस उसी को संभाल रहा हूँ। तब मेन कैरेक्टर ड्रिंक करके कहता है, ओह ऐसा बात है। तब यूता कहता है, अब तुम अल्कोहल काफी बेहतर तरीके से संभाल लेते हो। तुम पहले ही अपनी तीसरी बोतल पर हो और यह पानी की तरह गले से नीचे उतर रही है। मुझे लगता है इसी को समय का बदलना कहते हैं। सिरायसी। तब मेन कैरेक्टर कहता है, तुम मुझे डायरेक्टली कोरियन नेम से बुला सकते हो। मैंने अपनी याकुजा नाम भी त्याग दिया है। तब यूता कहता है, हाँ। तब मेन कैरेक्टर कहता है, लगता ही था कि वह आखिरकार एक अच्छे इंसान थे। तुम्हारे चमकते हुए चेहरे को देखकर यह साफ बता सकता हूँ। तब यूता कहता है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है। तब मेन कैरेक्टर कहता है, तुम 10 साल पहले ऐसे स्माइल नहीं करते थे। तब यूता कहता है, तब 10 साल पहले मैं कैसा था। तब मेन कैरेक्टर कहता है, बेजान और डरे हुए, एकदम पत्थर जैसा। मन में सोचकर कहता है, और फिर भी तुम्हारी इन आँखों में वही गुरूर था जो लोगों को नीचा दिखाने की नजर से देखता है। और कहता है, तुम तब भी उतने ही खूबसूरत थे। तब यूता कहता है, अगर मैं इतना ही खूबसूरत था तो हमने तब किस ही क्यों करते थे। तब मेन कैरेक्टर कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे तो याद नहीं है। तब यूता कहता है, तुम अच्छे होने का ढोंग मत करो। उसके पास आके कहता, तो फिर क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं। तब मेन कैरेक्टर कहता है, मैं शायद इतना दूर इसलिए गया था क्योंकि तुम सुंदर थे, पर जैसा कि तुम जानते हो मेरी फितरत ऐसा है कि मैं किसी मर्द के साथ शारीरिक रूप से करीब नहीं आ सकता। तब यूता कहता है, क्या तुम्हारी टंग अब बातें भूल चुकी है। तब मेन कैरेक्टर कहता है, मैंने कहा ना मुझे याद नहीं है। यूता कहता है, लोगों को नीचा दिखाने की बात आए तो तुम मुझसे भी ज्यादा घटिया हो। सिरायसी। तब मेन कैरेक्टर कहता है, अगर तुम भलाई का ऐसा गलत मतलब निकालते हो तो यह सच में बहुत बड़ी मुश्किल है। उसको इंटरप्ट करके यूता कहता है, तुम भी तो यह जानते ही हो कि तुम और मैं, हम दोनों जिंदा है। तब मेन कैरेक्टर गुस्से से देखकर कहता है, तुम और मैं। हाँ। कहता है, मैं पुराने रिश्ते को लिहाज करके सब कुछ तमीज से रखना चाहता था, पर तुम हाथ पार कर रहे हो। मैं यहाँ अपने उस भाई से साथ वक्त बिताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैंने 10 साल से नहीं देखा, लेकिन तुम्हारा यह गुस्ताखी भरा आवाज और अपनी बातों के लिए जरा भी इज्जत ना होना मुझे बार बार तुम्हारे औकात की याद दिला रही है, और यह काफी घिनौना है। तब यूता कहता है, तुम फिर से वही कर रहे हो, अपने इस एटीट्यूड के पीछे छुप कर बात को टाल रहे हो, और तुम्हारी इस हरकत की वजह से कहानी यहाँ तक पहुँची है। तब मेन कैरेक्टर कहता है, क्या
तब यूता कहता है, ठीक है, मुझे तो शायद दिखावा करते रहना चाहिए, पर तुम किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इस हालत से। तुम एक टूटे फूटे इंसान बन चुके हो जिसे अपने मालिक ने एक बेकार कुत्ते की तरह बाहर फेंक दिया। और कहता है, तुम पागल होने की कगार पर हो, है ना? तुम यहाँ वहाँ रेंग रहे हो, सब कुछ चीर फाड़ देने के लिए तड़प रहे हो, पर तुम कर नहीं सकते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि किसी और को यह नहीं दिख रहा? तुम आज भी पहले की तरह ही लाचार और घटिया हो। तब मेन कैरेक्टर कहता है, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सोजू पी ली है। तब यूता कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो और यह पुरानी बातों का बहाना करके मुझसे मिलने का तुम्हारा असली मकसद यह है ना? कहता है, गो अहेड, मेरे साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसे वह इंसान करता है, जो चाहे वह करो। मैं तुम्हारी खुशी के लिए अकेला खेलने को भी तैयार हूँ, जब तक तुम्हारा मन ना बढ़ जाए। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा, मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। तुम्हें मेरे जैसे इंसान की वजह से अपनी इज्जत खोने का डर तो नहीं लग रहा, है ना? मुझ जैसे इंसान के लिए जिसकी औकात और बैकग्राउंड ऐसा है। तब वो चले जाता है और मेन कैरेक्टर गुस्सा होके कांच का ग्लास ही तोड़ देता है। वहाँ पर यूता का बिजनेस कार्ड दिखाया जाता है और यहाँ पर यूता को एक टेबलेट लेते हुए दिखाया जाता है और कहता है, बेवकूफ। तो गाइस, यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको यह हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। इस मांगा को लेकर अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया, कारण नहीं था, तो मेरे साथ कोप अप कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।